मामले को गंभीरता से न समझे जाने के कारण से देश इस तबाही के दौर से गुजर रहा है। पहला सवाल आपसे यही है। जो सरकार टैक्स लेती है, जिसकी पूरी जिम्मेदारी है इस सब की सरकार जनता की स्वास्थ्य की सुरक्षा करना। अब जो आप बात कर रहे हैं कि कौन जिम्मेदार है जी, तो हिमांशु जी, जिस खबर का आपने हल्का सा हिंट किया शुरू में, जब 2020 में मार्च में पहला लॉकडाउन इस देश में लगा, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 एम्पावर्ड ग्रुप बनाए थे जी जी। जो इंडियन एक्सप्रेस ने कल जिसका खुलासा किया है, बिल्कुल मिनट्स में लिखा हुआ है सुनीता जी। जी, आप तो अधिकारी रही हैं, उस तंत्र का हिस्सा है, आप जान सकते हैं। वो ईजी ग्रुप 6 जिसका चेयरमैन नीति आयोग के अध्यक्ष थे जी, जिसमें प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारी शामिल थे, उस मीटिंग में 1 अप्रैल 2020 को वो मीटिंग हुई थी जी, जिसमें गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, पीएम सेक्रेटरीट सबके अधिकारी शामिल थे, इंडस्ट्रीज के लोग शामिल थे, जिसमें बाकायदा मिनट्स में ये लिखा हुआ है कि आने वाले समय में ऑक्सीजन की कमी होगी, ये संकट बढ़ेगा। उसके बाद अक्टूबर में स्वास्थ्य मामलों की संसदीय समिति, रामगोपाल यादव जिसके अध्यक्ष हैं, उनकी उस समिति के सामने हेल्थ सेक्रेटरी, भारत सरकार के स्वास्थ्य सचिव ने ऑक्सीजन के बारे में तमाम सारे अपने फाइंडिंग दी, जिसमें प्राइसिंग पर कैप करने की भी अनुशंसा की गई कि आने वाले समय में ऑक्सीजन निर्माता जो कंपनियां हैं उन पर यह नियंत्रण रखा जाए कि प्राइसिंग पर कैप लगा रहे जी। अगर जी 1 अप्रैल 2020 की बैठक में ऑक्सीजन की कमी की आशंका पंजीकृत की गई, रजिस्टर की गई, लिखित में है जी, और उसके बाद और समितियों को दे दी गई और भारत सरकार ने उसके बाद कुछ नहीं किया जी, ये सब दस्तावेजी प्रमाण है जी, सरकार ने ऑक्सीजन एक्सपोर्ट कर दी जी, पिछले वित्तीय वर्ष की 3 तिमाही में 9,300 मीट्रिक टन ऑक्सीजन निर्यात कर दी गई और आज देश के हर शहर में लोगों की सांस ऑक्सीजन की कमी से टूट रही है जी। मुझे नहीं मालूम ये सरकार की जिम्मेदारी क्यों नहीं है। मुझे नहीं मालूम कि जिस सरकार के मुखिया के प्रशंसा में उनके चारण गान में 21 फरवरी 2021 यानी सेकंड वेव के आने के बाद उसकी आमद हो चुकी थी। आप चुनाव में व्यस्त थे सुनीता जी और माननीय नरेंद्र मोदी जी, इसलिए आपने उसकी आवाज को, उसकी पदचाप को नहीं सुना। और 21 फरवरी 2021 को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में स्तुति गान होता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कि उन्होंने कोरोना पर जीत हासिल कर ली है भारत में, नरेंद्र मोदी विश्व विजेता बन गए हैं। मैं उन चैनलों के नाम नहीं लेना चाहता जिनमें उन्हें सिकंदर बता दिया गया और आज दुनिया में, इस धरती पर 200 देशों में कोरोना है। सबसे ज्यादा पीड़ित लोग भारत में हैं, सबसे ज्यादा लोग मौत के मुहाने पर पहुंच चुके हैं, काल के गाल में समा चुके हैं। और मेरा सवाल है, आपका निर्वहन किया या माना जाए इस देश का लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर इतना खोखलापन आ गया है कि जनता के द्वारा चुनी गई सरकारें केवल वोट पाने के लिए और चुनाव जीतने के लिए ही केंद्रित रहती हैं, ना कि कोई दूरंदेशी का परिचय देते हुए अपने निवासियों और देश को बचाने के लिए प्रयत्नशील होती हैं। यह सवाल है, क्या कहेंगे राकेश पाठक जैसे सूदी पत्रकार? बिल्कुल हिमांशु जी, सब जिम्मेदार हैं जी, इस सिरे से उस सिरे तक सब शरीके जुर्म हैं जी, आदमी या तो जमानत पर रिहा है या है फरार जी। आप किसी को भी इसमें बख्श नहीं सकते। सभी राज्य सरकारों ने हलाली और लेतलाली की, केरल को छोड़कर आप दस्तावेजों के साथ पड़ताल कर सकते हैं। केरल के पास सरप्लस ऑक्सीजन है, वो दूसरे राज्यों को देने की स्थिति में है जी, लेकिन राज्य सरकारों ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया, चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकार किसी भी राज्य में हो जी। लेकिन के बावजूद विपक्ष का एक नेता दोबारा कोरोना की सुनामी आएगी ये चेता रहा था, लेकिन सत्ता दल उसकी खिल्ली उड़ा रहे थे जी। जिम्मेदारी सरकार की थी। हर तरह के अलार्म आ रहे थे कि ये कोरोना फिर से आएगा, खत्म नहीं हो गया है, ये बीमारी चली नहीं गई है धरती से और कम से कम भारत से जी। और हमारे की आमद इसलिए सुनिश्चित थी कि हमने, जनता ने भी लापरवाही की पराकाष्ठा कर दी जी। सत्ता राजनीतिक दलों ने चुनाव की रैलियां, कुंभ जैसे आयोजनों में 1-1 करोड़ लोग जब गांव में लौटकर अब पहुंचे हैं, तो मध्य प्रदेश में हिमांशु जी छोटे जिलों में 186 गुना संक्रमण बढ़ चुका है मध्य प्रदेश जैसे राज्य में। अन्य राज्यों का आंकड़ा मुझे नहीं मालूम, उत्तर प्रदेश इत्यादि में क्या होगा जहां से कुंभ से लौटे होंगे लोग।
तो जनता जितनी लापरवाह थी, सरकार उससे अधिक लापरवाह। राघव गुप्ता जी महसूस कर रहे हैं कि सेना को उतारने का समय आ गया है। इस रोशनी के बीच में राघव पाठक जी आपके पास आ रहा हूं। राघव गुप्ता का इनकार है कि नहीं नहीं, ऐसे क्राइसिस क्या माना जाए कि देश ने दूरंदेशी का परिचय दिया, देश के निजाम ने दूरंदेशी का परिचय दिया और हम बिल्कुल सुरक्षित हाथों में थे, या आप मान रहे हैं कि हाथ से बात निकल गई है, बहुत मुश्किल हालात का सामना आने वाले समय में हमें करना है? बिल्कुल हिमांशु जी, इस वक्त बिना लाग लपेट के कहना होगा जी कि व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है पूरी तरह जी। इसके लिए 2-3 उदाहरण मैं दे देता हूं। ग्वालियर का आपने बता दिया, कल पूरी रात ग्वालियर जागा है जी, हर घर में जगा हुआ है। और उसके बाद सुबह से अब कल रात से अब तक के आंकड़े 1.5 दर्जन 2 दर्जन लोग ऑक्सीजन की कमी से काल के गाल में समा चुके हैं जी। देश की राजधानी दिल्ली में आपने शुरू में कहा ही था, गंगाराम अस्पताल में लोग ऑक्सीजन के बिना मरे हैं जी। ये कहना कि ऑक्सीजन की कमी नहीं है, थोड़ा सा अंतर है, यह राष्ट्रीय अपराध है। यह सरकार की ओर से अपनी जनता के प्रति क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, यह आपराधिक लापरवाही है। और इसका एक उदाहरण दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि हम फांसी पर लटका देंगे ऑक्सीजन रोकने वालों को। क्या देश के लोकतांत्रिक निजाम में हाई कोर्ट का यह कहना कि ऑक्सीजन की आपूर्ति और उसके प्रवाह को, परिवहन को रोकने वालों को हम फांसी पर लटका देंगे? इंडियन पीनल कोड में ऐसा कोई कानून नहीं है कि आप किसी को फांसी दे सकें इस तरह की घटना में। लेकिन यह चरम है अव्यवस्था का, व्यवस्था के ध्वस्त होने का चरम है कि एक हाई कोर्ट को यह कहना पड़ता है कि हम ऐसे आरोपियों को फांसी पर लटका देंगे। सुप्रीम कोर्ट 3 दिन पहले कह चुका है, मंगलवार को सुनवाई करेगा कि देश में इमरजेंसी के हालात हैं। आदरणीय डॉक्टर शुक्ला जी कह रहे हैं सेना के हवाले कर देना चाहिए। अगर स्वास्थ्य की अराजकता को सेना के हाथों में सुपुर्द करना होगा तो यह लोक प्रशासन, चुनी हुई सरकार को खारिज करने का कदम है। हम पाकिस्तान नहीं है। कल रात में इस्लामाबाद की सारी व्यवस्था को सेना ने संभाल लिया है। हम हिंदुस्तान है जहां जनता की चुनी हुई सरकार है और सरकार जिस तरह काम कर रही है, जगजीत जी ने बताया कि 2 साल लगेंगे होशंगाबाद का प्लांट बनने में। जिस मालनपुर के प्लांट में एक एपरेटस लगाने के बाद वो गैस मिलेगी, वहां से कितनी आपूर्ति होगी? सिर्फ ग्वालियर की आपूर्ति पूरी हो सकती है। सरकार जिस तरह काम कर रही है कि आग लगने पर कुआं खोदने का मुहावरा भी हिमांशु छोटा पड़ चुका है। हालत यह है कि सरकार आग लगने पर फावड़े और कुदाली ढूंढ रही है, कहां रखे हैं। हालत यह है सुनीता जी, आदरणीय सांसद जी, कि हमको मालूम है तगाफुल न करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। हिंदुस्तान के हर शहर में लाशें उगल रहे हैं अस्पताल जहां ऑक्सीजन नहीं है। लोग ऑक्सीजन के अभाव में, डॉक्टर शुक्ला ने सही कहा, इस बीमारी का इलाज दवाइयां नहीं है, सिर्फ ऑक्सीजन से हम बचा सकते हैं इस देश को। और उस सरकार ने सारी चेतावनियों के बावजूद, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, 2000 अप्रैल 20 की 1 तारीख को उस एम्पावर्ड कमेटी की सिफारिशों को रद्दी की टोकरी में डाल दिया केंद्र सरकार ने। और अब सरकार सिर्फ चुने हुए गैर भाजपा शासित राज्यों के सिर पर यह मढ़ना चाहती है। हम उनको भी जिम्मेदार मान रहे हैं, हम कहां कह रहे हैं कि वे दोषी नहीं है। लेकिन राष्ट्रीय विपदा जिसको हमने मार्च में एपिडेमिक माना, क्या उस राष्ट्रीय आपदा से निपटने के लिए सरकार ने कहीं दूरदर्शिता? प्रमाण इस बात के हैं सुनीता जी कि जो महामारी विशेषज्ञों की समिति बनाई थी केंद्र सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री ने, उसकी सिफारिशों को भी सरकार ने पिछले लॉकडाउन के समय नहीं माना था। जो लिखित शिकायतें हैं, सिफारिशें हैं उनकी, उन्हें भी सरकार ने नहीं माना था। तो अगर सरकार ने अपनी जनता के प्रति इतनी लापरवाही की है, और क्षमा कीजिए हिमांशु जी, ऑक्सीजन की इस कमी से पिछले दिनों में कितने लोग इस देश में मर चुके हैं, इसका कोई आंकड़ा भारत सरकार के पास नहीं है। और किस सरकार से आप उम्मीद कर रहे हैं? पिछले कोविड काल में जितने पैरामेडिकल और मेडिकल के लोग, डॉक्टर साहब 2-2 डॉक्टर बैठे हैं इस डिबेट में जी। मैं बहुत शर्मिंदगी के साथ कहना चाहता हूं कि संसद में लिखित उत्तर में भारत सरकार ने कहा है कि हमें नहीं पता कितने डॉक्टर मारे गए इस महामारी के दरमियान में। सरकार ने कहा कि हमें नहीं पता कितने पैरामेडिकल के लोग मारे गए। लिखित उत्तर है स्वास्थ्य मंत्रालय का संसद में। उस सरकार से आप उम्मीद कर रहे हैं कि इस मरते हुए देश की चिंता करेगी?
राकेश पाठक जी की बहुत नाराजगी है इस पूरे सिस्टम के संदर्भ। तीसरी और आखिरी बात देश की सरकार से कम अब आने वाले कुछ समय के लिए सियासत को छोड़कर केवल इस देश के नागरिकों की चिंता कीजिए, क्योंकि अगर ये नागरिक रहेंगे तो ही आपकी हुकूमत रहेगी। और